महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और माजलगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश सोलंकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपके घर पर हमला किया गया था मराठा आरक्षण के दौरान, क्या घटना हुई थी उस वक्त, क्या देखा था आपने? 30 अक्टूबर को माजलगांव बंद का कार्यक्रम मराठा आंदोलक जो है उनकी तरफ से जाहिर किया गया था। और उसी दिन मैं माजलगांव में था, मेरे घर में था। सब मेरा जो रूटीन कार्यक्रम है वो करके मैं ऑफिस में जाने वाला था। वो मेरी रोज़ का दिनक्रम है। वैसा मैं ऑफिस में मेरे लिए जो लोग मिलने को आते हैं, बहुत सारे गांव के रहते हैं, उनका जो कुछ समस्या होती है वो वहाँ समझने की, सुलझाने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। उस रूटीन में मैं ऑफिस में जाने वाला था। उसके पहले ही कुछ मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे को इंटीमेशन दी, सूचना दी कि ये जो आंदोलक माजलगांव बंद के लिए जमा हो गए वो आपके घर पे भी आ सकते हैं। ये मालूमात मेरे को दूँ, और मुझे भी कुछ उसमें गलत नहीं लगा, क्योंकि मैं लोक प्रतिनिधि हूँ। अगर वो मेरे घर में आना चाहते हैं तो मैं हमेशा उनका स्वागत ही किया है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जब बड़ी तादाद में लोग आते हैं, उनका स्वागत मैं करता हूँ। वो उनके जो भी प्रश्न हैं मेरे सामने वो डालते हैं, और मैं वो सुलझाने की पूरी कोशिश मेरे तरफ से करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि आने के बाद में कुछ चर्चा होगी, कुछ उनका कहना मैं सुनूंगा, मेरा कहना वो सुनेंगे, और कुछ चर्चा के माध्यम से कुछ आगे हम जाएंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। और मैं तैयारी भी कर रहा था कि वैसे गेट पे जाने की या मेरे ऑफिस में उनको लोगों को बुलाने की। लेकिन जैसे ही मेरे घर के पास वो आए, एक 200-300 फीट के अंतर से उन्होंने पथराव करना शुरू किया। फिर उनको मिलने का सवाल ही नहीं था। तो फिर 2 घंटे तक ये चलता रहा। पत्थर फेंकना, जला देना, वाहन जला दिए, घर को आग लगा दी। तो उसके दौरान मैं घर में ही था, एक बाजू में बैठा था, और कुछ आंदोलन में से कुछ कार्यकर्ता मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि ये सब गलत हो रहा है, हम आपके साथ हैं, हम पूरी तरफ से आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। और ऐसे 20-25-30 लोग मेरे पास आए, उनके साथ मैं बैठा। तब तक वो मॉब डिस्पर्स हो गया, और उसके बाद में घंटा 2 घंटा मैं उधर बैठा रहा था। उसके बाद मैंने खाना खाया और फिर मैं मेरे घर से चला गया, क्योंकि घर कुछ रहने के लायक नहीं रहा था। पथराव की घटना हुई, उसके बाद में आगजनी की घटना हुई। पुलिस की भूमिका संदेहास्पद लगती है क्या? क्योंकि पुलिस पहुंची थी वहां पर, पुलिस ने किसी को रोका नहीं किया वहां पर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को भी अंदाज नहीं आया परिस्थिति का। ये लोग जो मैं बोल रहा हूँ कि उसमें से जो 4-5 हज़ार लोग थे, उसमें से कोई 200-250 लोग पूरी तैयारी से आए थे। उनके पास पत्थर थे, पेट्रोल बम थे, शस्त्र थे, कुराडी थी। ये पूरे तैयारी से आ गए थे। इसका अंदाज न मुझे था न पुलिस को था। लेकिन ये सब घटना होने के बाद में ये कारस्थान कहाँ हुआ, किसने किया, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उन्होंने ये हिंसक दिशा आंदोलन को कैसे दी, इसकी सब पूरी मालूमात मैंने पुलिस को दी है, सीसीटीवी फुटेज दिया है, और उसके माध्यम से जो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करना चाहिए। सब लोगों पे कार्रवाई होना अपेक्षित नहीं है। जो लोगों ने मुझे बचाया, अगर उन पे कुछ कार्रवाई हो गई तो कैसा वो आगे। तो जो दोषी है ये पथराव में या आग लगाने में, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। आंदोलन की आड़ में हिंसा हुई, हिंसा फैलाने वाले क्या किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के नजर आए? कुछ लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, कुछ मेरे राजकीय अपोनेंट थे, कुछ उनके संस्था में काम करने वाले शिक्षक है, कुछ कर्मचारी है। ये और जो अवैध धंधा करते हैं वो
वाड़ू का अवैध धंधा करते हैं या हाथ भट्टी का करते हैं या गुटखे का करते हैं, वो भी कुछ लोग उसमें नज़र आए मेरे को। आंदोलन की दिशा जो चल रही है, क्या सही लाइन पर चल रही है इस वक्त, जिस तरह से मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं? हाँ, बहुत सारे जगह पे जो आंदोलन हो रहा है वो उसमें कुछ हिंसा नहीं है, शांतता से आंदोलन हो रहा है, तो वो सही है, उसमें कुछ ये नहीं। अभी ये कुछ घटना हिंसक हो गई तो ये गलत काम हो रहा है। बीड़ में जयदत्त क्षीरसागर, संदीप क्षीरसागर या फिर राष्ट्रवादी का भवन जलाया गया, तो क्या सोची समझी साजिश के तहत सिर्फ नेताओं को टारगेट किया जा रहा है इस आंदोलन के जरिए? हाँ, नेताओं के ऊपर रोष है पब्लिक का, उनका कहना है कि आपने दबाव डालना चाहिए सरकार पे, जल्दी से जल्दी ये आरक्षण की मांग मंजूर होनी चाहिए। ये भावना जनसामान्य में है, हर एक में है, और ये नाराज़ी और कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग इसका गैरफायदा ले रहे हैं, ऐसे मेरा मत है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अमरीश के साथ संदीप चौधरी, इंडिया डेली, मुंबई।